कभी कभी ये सोचना कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ या खुशी मेरे ज़हन पे क्यों नहीं है, इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो। आप खुद को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है खुद को जानना। आइए रूबरू कराता हूँ आपको खुद से। इंसान दुखी क्यों होता है, इसका सबसे बड़ा कारण है इच्छा। आपके अंदर कुछ इच्छाएं दबे हुए हैं, किसी को पाने की इच्छा या किसी को ना पाने की डर का इच्छा। तो ये तमाम इच्छाओं के परे अगर आप एक पल के लिए भी सोचते हो कि वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, या वो है तो भी सब कुछ है, तो आप खुशी के करीब पहुंचते हो। क्योंकि खुशी का कनेक्शन किसी चीज से नहीं है। हम गलती यही करते हैं कि खुशी को किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या इच्छाओं में ढूंढते हैं। वास्तविकता में इच्छा ना करना या इच्छा कितना करना या किस अंदाज में करना, ये जानना जरूरी होता है। क्योंकि मान लीजिए कि आपको भूख लगा है और आप इच्छा ही ना करो कि आप भोजन करो, तो क्या आप कभी खुश हो सकते हो? कभी भी नहीं। क्योंकि ये इच्छा आपको संतुष्ट कराता है, आपको भोजन दिलाता है और आप कुछ खाते ही आप एक ऊर्जावान महसूस करते हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ही यही हुआ कि इच्छा भी जरूरी है, पर जरूरत से ज़्यादा इच्छा आपकी सेहत को खराब करता है। यानी ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना, ज़रूरत से ज़्यादा इच्छा करना। इसीलिए इच्छा को एक बाउंड्री पे रखिए, उसे उतना ही उड़ने दीजिए जितनी उसकी ज़रूरत है और जितना उसकी औकात है। क्योंकि औकात के परे इच्छा आपको कभी खुश नहीं होने देगा। मान लीजिए कि कोई इंसान अगर आपको प्यार नहीं करता है, या हो सकता है उनकी सोच आपकी तरह नहीं है, तो क्या ये जरूरी है कि उस इंसान को जबरदस्ती उस इच्छा पे ढाला जाए? ये तो वैसा ही बात हुआ जैसे इच्छा के बगैर अत्यधिक भोजन करना, यानी स्वास्थ्य को बिगाड़ना। फिर ये इच्छा को इतना मजबूत हम क्यों बना देते हैं? क्योंकि ये इच्छा ही तो एक डर का कारण है। जैसे आपने किसी के लिए इच्छा किया कि वो इंसान आपके जीवन पे होना चाहिए, या वो जॉब, या वो फेम, वो दौलत, या ऐसे ही कोई स्थान, कैटेरिया आपके इच्छा के समीप थे और वो आपको नहीं मिल रहा है, तो उस खोने के डर से आपको डर लगने लगेगा, या हो सकता है आपको गुस्सा आए, आप चिड़चिड़ा हो जाओ। क्योंकि कारण है वो इच्छा को खोने का भय, वो इच्छा को ना मिल पाने का डर। ये इच्छा ही इंसान के सबसे बड़ा कारण है। इस इच्छा को जिस इंसान ने भी लिमिट में रहना सीख गया या रूटीन में रखना, फॉलो करना सीख गया, वो इंसान जिंदगी के सबसे खुश इंसानों में से एक होता है। क्योंकि इच्छा ही सबसे बड़ा कारण है। इच्छा पे नियंत्रण कीजिए, आपको खुशी खुद ब खुद मिल जाएगी। इच्छा ही सारे दुखों का या खुशी का कारण है। इसका होना भी जरूरी है और इसे खत्म करना भी जरूरी है। पर एक बैलेंस इच्छा, एक संतुलित इच्छा इंसान को इंसान से मिलाता है, आपको खुद से मिलाता है। इसलिए बस एक बार इच्छा करिए कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ और क्या सोच सकता हूँ। ये इच्छा ही आपको सारे दुखों का निवारण कराएगा, बशर्ते इच्छा अत्यधिक नहीं होना चाहिए। दूसरों की सोच को समझिए, उनकी इच्छाओं की औकात जानिए और अपनी इच्छा से उन्हें बैलेंस में लाइए। अगर कोई रूठ रहा है तो अपने गुस्सा से उसे सामान्य करें, और अगर कोई झगड़ा करने के लिए इच्छित है तो उसे शांत कराइए
और जो अत्यधिक शांत है तो कभी कभी गुस्सा दिखाना भी जरूरी है, वरना परंपराएं, कल्चर, प्रकृति का नियम बिगड़ जाएगा। ये इच्छा का बैलेंस ही इंसान को इच्छा मुक्त करा सकता है, बशर्ते इच्छा में बैलेंस हो। मैंने देखा है हमारे दार्जिलिंग जैसे शहर में, जहाँ सारे लोग एजुकेट हैं, पर उसके बावजूद भी वो बच्चे को उन स्कूलों में दाखिला देना चाहते हैं जो स्कूल फेमस है, थोड़ा महंगा है, पर वो कभी ये नहीं देखते कि उस स्कूल में कितने टीचर्स पीएचडी करके आए हैं और कितने नॉन पीएचडी होल्डर्स हैं। ये तो वही बात हुआ कि एक 10वीं पढ़ाने वाला टीचर कितना पढ़ा सकता है और एक ग्रेजुएट टीचर कितना पढ़ा सकता है, पर हम कदाचित ये नहीं सोचते हैं कि 10वीं और ग्रेजुएट टीचर के बीच में अंतर क्या है। पर हमें तो बस इतना ही देखना है कि स्कूल बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि सब लोग उसी स्कूल में अपने बच्चों को डाल रहे हैं। एक ईगो, अनरियलिस्टिक सेटिस्फैक्शंस के बीच में माता पिता बच्चों को भेड़ बकरी बना रहे हैं, और इसी तरह बच्चे भी उसी वातावरण में बढ़ते हैं, अपनी इच्छाओं के गुलाम बनते जाते। इच्छाओं की लिमिटेशंस को बच्चे नहीं समझ सकते, तो कैसे वो बड़े होकर अपने बच्चों को परवरिश दे सकते हैं। पर यहाँ गलती तो माँ बाप की है। इच्छाओं की विपरीत जाके, अपनी इच्छाओं की विपरीत जाके वो बच्चों को उन स्कूलों में दाखिला देते हैं जिसकी बच्चों को जरूरत ही नहीं है। ये गलतियाँ हो रही है माता पिता की, और कारण है इच्छाओं का ज्ञान न होना। तीसरा गलती होता है रिश्तों में आए हुए इच्छाएं, क्योंकि अगर एक सक्षम इंसान ये सोचता है कि उसके जीवन में उसके जीवन साथी या प्रेमी सक्षम ही होना चाहिए, तो यहाँ भी इच्छाओं का गुलाम उन पे हावी हो जाता है, अर्थात वो अपने ही इच्छाओं का गुलाम होके अपने ही रिश्ते, घर तोड़ बैठते हैं। क्योंकि कारण है उन्होंने ये इच्छा किया कि उनका प्रेमी पत्नी या पति या माँ बाप भी वैसा ही होना चाहिए, या बच्चे भी वैसा ही होना चाहिए जैसे उनकी इच्छाएं हैं। पर ये जरूरी नहीं है, और अगर आपकी इच्छाएं उनकी इच्छाओं से मेल नहीं खा रहा है तो उनके साथ रहना, उनके साथ जीवन बिताना भी मूर्खता है। क्योंकि इच्छाओं की लिमिटेशंस, इच्छाओं की आधारभूत को समझे बगैर इंसान जीवन में कभी खुश नहीं हो सकता। और अगर आप अपने इच्छाओं को, उस व्यक्ति को समझा नहीं पा रहे हैं जो आपके सबसे करीब है, तो बेहतर है उन रिश्तों को तोड़ दिया जाए या उन इंसानों से दूर चला जाए। यहाँ शायद ये मेरे शब्द आपको विरोधाभास लगे कि बात अलग होने की क्यों हो रही है, तो कारण है इच्छा जीवन में सबसे बड़ा घातक बीमारी भी है। इच्छाओं का लिमिटेशंस तभी सीमित हो सकता है, तभी नियंत्रण में रह सकता है जब आपके जीवन में आपके जैसे इच्छा वाले पुरुष या स्त्री का समावेश हो, वरना ये इच्छा जीवन में सब कुछ बिगाड़ के रख देगा। इसलिए इच्छा में नियंत्रण चाहिए तो इच्छाओं का त्याग कीजिए। रिश्ते, धर्म और ये आकर्षण महज एक इच्छाओं का हिस्सा है जो केवल इच्छा से ही रोका जा सकता है, इच्छा से तोड़ा जा सकता है। इच्छा ही सब कुछ है। इच्छा चोट है, तकलीफ है, दर्द है, पर मरहम भी इच्छा है, बशर्ते आप इच्छा को छोड़ सको, इंसान के आकर्षण को छोड़ सको। वास्तव में संसार में कुछ भी ना बुरा है ना अच्छा है, बस ये सारी चीज़ें इच्छाओं की खेल है। इसलिए ज़्यादा इच्छा करना या कम इच्छा करना या इच्छा ही ना करना बेवकूफ़ी है। इच्छा को वही दिखाइए जो आपको चाहिए, रियल होके वास्तविकता के साथ इच्छा कीजिए। बड़ा इच्छा आपको सक्सेस दिलाता है, पर उस बड़े इच्छा के साथ होता है छोटी छोटी इच्छाओं का त्याग, इच्छाओं का समर्पण, इच्छाओं के साथ संघर्ष
और इच्छाओं का लगाव और कभी कभी उन छोटी छोटी इच्छाओं का त्याग, तब जाके एक इच्छा सक्सेस, सफलता बनता है और संतुष्टि बनता है। बशर्ते आपकी इच्छाएं नियंत्रित हो, सीमित हो और आपके लगाम हो, आपके हाथ में इच्छाओं का लगाम हो, तभी आप इच्छाओं को जीत सकते हैं। वरना आप महज एक इच्छाओं का गुलाम है, क्योंकि इच्छा ही सब कुछ है, इच्छा ही दुख है और इच्छा ही सुख है।